नमस्कार दोस्तों, एनआर स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं कॉफ़ी उत्पादन के बारे में कि भारत में कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, इसके इतिहास के बारे में समझेंगे। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है। हम पढ़ने वाले हैं कॉफ़ी के बारे में। पहले हमने चर्चा की थी चाय के बारे में, तो बिल्कुल चाय का नाम लेते ही ताजगी आ जाती है कि बिल्कुल अब तो पढ़ना ही है। ठीक है, चलेगा। तो कॉफ़ी का नाम आते ही ध्यान रखना, कॉफ़ी का मूल स्थान कौन सा है भाई? सभी को पता है, इथोपिया। इथोपिया कहाँ पड़ता है? अबिसिनिया में पड़ता है भाई इथोपिया। चलेगा। अब देखो, कॉफ़ी उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाएं है, जो वातावरण है, वो कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए भी यहाँ पर लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि क्या है कि भाई कॉफ़ी पूर्वी ढलानों पर की जाती है। कॉफ़ी पूर्वी ढलानों पर यानी ढलान भाग में कॉफ़ी की जाएगी। ऐसे तो हर कोई गाँव में के अंदर कॉफ़ी का उत्पादन कर लेता। इसके लिए दशाएं चाहिए, इसके लिए भौगोलिक स्वरूप चाहिए, इसके लिए इसका वातावरण चाहिए, तभी कॉफ़ी का उत्पादन होगा, वरना तो सभी करने लग जाते। तो बिल्कुल कॉफ़ी पूरी ढलानों पर की जाती है क्योंकि कॉफ़ी के लिए सूर्य की सीधी किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कॉफ़ी के लिए सीधी किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए ऐसे ढलानों पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है क्योंकि जो सूर्य इससे उगेगा तो सीधी किरणें पड़ेगी इस कॉफ़ी उत्पादन के लिए। कैसी पड़ेगी? सीधी। ठीक है, ये ढलानों पर की जाएगी। ऐसे यहाँ से सूर्य आएगा तो ऐसे किरणें इसकी सीधी पड़ेगी। ठीक है, चलेगा। आगे बात कर लेते हैं। डालू या सीढ़ी नुमा खेती। बिल्कुल डालू या सीढ़ी नुमा खेती मैंने आपको बताया ना अभी, ये इस प्रकार की जाएगी खेती। डालू या सीढ़ी नुमा खेती ऐसे करेंगे। ठीक है, पूरे ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर की जाएगी। आपने देखा ही होगा, फिल्मों के अंदर देखा होगा। ठीक है, वो लेटराइट मर्दा, मर्दा कौन सी होगी यहाँ पर? लेटराइट मर्दा का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसको पोषण मिल सके और इसके उत्पादन में बढ़ती हो। चलेगा, आगे बात कर लेते हैं। आगे है भाई बाबा बुंदन पहाड़िया, जो कि कहाँ पर है? बाबा बुंदन पहाड़िया कहाँ पर है भाई साहब? कर्नाटक के अंदर है। बाबा बुंदन की पहाड़िया कर्नाटक के अंदर है। और जो कि स्थान किस लिए फेमस है? हम कॉफ़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल कॉफ़ी उत्पादन के लिए क्या है? फेमस है। तो हमने जो चार चीज़ें पढ़ी वो सारी याद हो गई। लेटराइट मृदा की आवश्यकता होती है, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, बिल्कुल ढलान पे खेती की जाती है जिससे कि सूर्य की किरणें सीधी फसल पर पड़े। चलेगा, आगे बात कर लेते हैं। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगर पूछ ले विश्व के अंदर कि कॉफ़ी उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर आता है आपके ब्राज़ील। कौन आता है? ब्राज़ील। और ब्राज़ील में कॉफ़ी की 3 किस्में पाई जाती है साहब। ब्राज़ील में कॉफ़ी की 3 किस्में पाई जाती है। कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं? तो तीनों ही किस्मों की बात कर लेते हैं। अरेबिका, अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका। ठीक है, अरेबिका, अरेबिका रोबस्टा, अरेबिका रोबस्टा, लाइबेरिका। ठीक है, तो याद हो जाएगा आराम से। अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका। तो भारत में बात करें तो दो प्रकार की कॉफ़ी पाई जाती है, एक तो अरेबिका, एक रोबस्टा। ठीक है, इसमें इन दोनों का उत्पादन होता है भारत में। ठीक है, दो प्रकार की किस्म होती है, वो भारत के अंदर पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती। ठीक है, तो जिसके अंदर देखो भारत के अंदर 40% होती है, मतलब विश्व की बात हो रही है यहाँ पर, तो विश्व के अंदर रोबस्ट की बात करें 40% और अरेबिका 60% उत्पादन होता है। ठीक है, चलेगा। भारत के अंदर इन दोनों का उत्पादन होता है, जिसके अंदर भारत की बात हो रही है, भारत के अंदर 40% होती है आपकी रोबस्टा और 60% उत्पादन होता है अरेबिका का। ठीक है, चलेगा, आगे बात कर लेते हैं। विश्व का कॉफी बंदरगाह। विश्व का कॉफी बंदरगाह कहाँ होगा? सबसे ज्यादा जहाँ कॉफी होगी, कॉफी कहाँ होती है? ब्राजील में। तो ब्राजील का एक बंदरगाह है सैंटोस बंदरगाह, तो वही है विश्व का कॉफी बंदरगाह। तो भारत का कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं? न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर का हम जिसे बेंगलोर कहते हैं, बेंगलोर क्या है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में होती है भाई आपके, कर्नाटक को कहता है भारत का कॉफी बंदरगाह। चलेगा, अब बात करते हैं कॉफी उत्पादन के राज्य की। ठीक है, अब देखो हमने बात की थी भारत के अंदर अरेबिका किस्म की कॉफी 60% पाई जाती है और रोबस्टा 40% पाई जाती है। चलो बात कर लेते हैं। और एक नंबर पे जो कॉफी का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, वो होता है कर्नाटक में। कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह है बाबा बुंदन गिरी। ठीक है, तो कर्नाटक के अंदर एक जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है, बाबा बुंदन गिरी। और कर्नाटक के अंदर ही 1/3 कॉफी का उत्पादन होता है, यानी 1/3, 1/3 कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक के अंदर होता है। याद रहेगा, चलेगा, आगे बात कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है केरल, और तीसरे नंबर पर आप याद रखना तमिलनाडु। अब मैं अगर केरल की बात करूँ तो केरल के अंदर कौन सा स्थान है? तो ये देखो सारा स्थान यहाँ पर लिख रखे हैं। न्यू मैंगलोर, आपको पता है ये कर्नाटक के अंदर है, मैंगलोर या बेंगलोर कहते हैं। अब
केरल की बात हो रही है, तो केरल के अंदर देखो काल बैसाखी तो आपके पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, और केरल की बात हो रही है यहाँ पर, केरल के अंदर मानसून पूर्व वर्षा का उपनाम है ये, ठीक है, केरल के अंदर पाया जाता है। अब देखो ये जो क्षेत्र है ना, ये देखो न्यू मैंगलोर किसे कहते हैं, मानसून के जो पहला का जो नाम होता है ना, यहाँ पर कर्नाटक की बात हो रही है, न्यू मैंगलोर कर्नाटक के अंदर है, तो मानसून से पूर्व इसको न्यू मैंगलोर कहा जाता है, ये कर्नाटक के अंदर है, ठीक है, ये उसी का यहाँ पर एरो बना रखा है। आगे बात कर लेते हम। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, हमने बात कर ली अभी। अब देखो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कॉफी का उत्पादन होता है, ठीक है। और बोर्डो चिल्ला ये असम के लिए फेमस है, और बोर्डो चिल्ला आपके चाय के लिए भी लाभदायक है, ठीक है। बोर्डो चिल्ला असम का फेमस है, और बोर्डो चिल्ला किस्म की चाय आपके असम की फेमस है, और ये चाय के लिए लाभदायक, ठीक है, कॉफ़ी और चाय दोनों के लिए फेमस है ये। और काल बैसाखी आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। चलेगा दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलेगा, एक और लाइन रह गई, मानसून पूर्व चक्रवाती वर्षा जिसको बोलते हैं चेरी बॉल्सम, कॉफी के लिए लाभदायक है। चलेगा दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।